नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं अनीशा और मैं बात करने वाली हूं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे, जो कुछ इस तरह है। दिल्ली की एक शांत रात, एक आलीशान सरकारी बंगला और अचानक भड़कती हुई आग। लेकिन इस आग ने सिर्फ दीवारों को ही नहीं जलाया, बल्कि उस पर्दे को भी पर्दाफाश किया जिसके पीछे कई छिपे थे काले धन के राज। दोस्तों, आज की ये रिपोर्ट आपको हिलाकर रख देगी। दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के घर से लाखों करोड़ों रुपए मिलने की घटना क्या सिर्फ एक संयोग थी, या फिर ये न्यायपालिका में छुपे भ्रष्टाचार की एक और मिसाल? होली की छुट्टियों में जब पूरा देश रंगों में सारोबार था, उसी दौरान दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले से आग लगने की खबर आती है। राहत और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। आग पर काबू पाने के बाद जब दमकल कर्मी अंदर जाते हैं तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। दीवारों के पीछे अलमारियों में बैग और संदूकों में ठूसे पड़े थे लाखों करोड़ों रुपए। अब सवाल ये उठता है कि आग लगने के पीछे की असली वजह क्या थी? क्या ये सच में कोई हादसा था या फिर सबूत जलाने की कोशिश? अगर जज साहब खुद शहर में नहीं थे तो उनके घर में इतनी मोटी रकम कैसे आई? क्या इस पैसे का कोई रिकॉर्ड था या फिर किसी काले खेल का हिस्सा था? सूत्रों के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले से जो पैसे मिले, उसकी गिनती में अधिकारियों के पसीने छूट गए। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार ये पैसा 100 और 500 के नोटों के बंडलों में भरा था। नोट इतने ज्यादा थे कि पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को कई घंटों तक नकद गिनने में लग गए। लेकिन सवाल ये उठता है, एक जज के पास इतनी बड़ी रकम नकद में क्यों थी? क्या ये रिश्वत का पैसा था या फिर किसी बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा होने वाला है? इस खुलासे के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने तुरंत एक्शन लिया। एक इमरजेंसी मीटिंग में फैसला किया गया कि जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से हटाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन क्या ट्रांसफर कर देना ही काफी है? क्या उन्हें सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए था? क्या उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? अगर कोई आम आदमी इतनी रकम के साथ पकड़ा जाता तो क्या उसे भी बस ट्रांसफर कर दिया जाता? दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है जब किसी जज के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों। भारत में पहले भी कई हाई प्रोफाइल जजों के खिलाफ जांच हुई है। लेकिन क्या अब वक्त आ गया है कि जजों को नियुक्ति और कामकाज की पारदर्शिता पर गंभीरता से सोचा जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया इतनी जटिल क्यों है? क्या ये सही है कि कोई जज अगर भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है तो उसे हटाने के लिए पूरे पार्लियामेंट को इन्वॉल्व होना पड़ता है? संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत जज को हटाने के लिए संसद में लंबी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, जिसके कारण बहुत से दोषी बच निकलते हैं। देश के कानून और संविधान को बनाए रखने वाली न्यायपालिका खुद सवालों के घेरे में है। क्या ये हाई प्रोफाइल के सही तरीके से जांच के दायरे में आएगा या फिर कुछ दिनों में दबा दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट की सख्ती इस मामले में कितनी असर डालेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो आखिर क्या होगा इस आग का असली सच? दोस्तों, इस घटना ने एक बार फिर से सुरक्षा और ईमानदारी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक जज के घर से करोड़ों का कैश मिलना सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि देश की न्यायपालिका के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा है। क्या हमें जजों की संपत्तियों और उनकी इनकम का सार्वजनिक ऑडिट नहीं करवाना चाहिए? क्या न्यायपालिका सूचना का अधिकार रखने वाला RTI लागू नहीं होना चाहिए? क्या इस मामले की CBI या ED से स्वतंत्र जांच नहीं होनी चाहिए? जब एक आम आदमी भ्रष्टाचार में फंसता है तो उसे जेल होती है, लेकिन जब एक जज ही पकड़ा जाए तो उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या ये न्याय है? इस पूरी घटना ने एक गंभीर मुद्दे को उजागर किया है, न्यायपालिका में जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी। अगर जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो उनके खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए जैसी किसी आम नागरिक पर भी होती है। यह मामला सिर्फ एक आग की घटना नहीं, बल्कि भारतीय न्यायिक
व्यवस्था पर एक जलता हुआ सवाल है। आपका क्या कहना है? क्या इस मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? हमें अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट चैनल के साथ बने रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।